हेलो वेलकम टू पीजी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कुराडो का आज 88 क्लास है। आज ये क्लास में हम लोग विंडोज़ मेनू बार के बारे में जानेंगे कि ये कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का क्लास है विंडोज़ के बारे में जानेंगे कि कैसे इसमें क्या क्या है, कैसे कहाँ पे वर्क कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो और बाकी इधर सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। अगर आपने ये सारा क्लास नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं, जानते हैं विंडोज़ के बारे में। तो विंडोज़ में जैसे हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू विंडोज़ आता है। ठीक है, तो न्यू विंडोज़ ये क्या होता है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो एक नया इसमें हम लोग का वर्क स्पेस ओपन हो जाता है। तो वर्क स्पेस ये क्या है कि एक वर्क स्पेस नया, इसमें पेज नहीं है, ये आपका वर्क स्पेस इसमें। और ये हम लोग का पेज क्या है कि पेज हम लोग का ये होता है, ये हम लोग का विंडोज़ हो गया, या इसको हम लोग वर्क स्पेस ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है यहाँ पे रिफ्रेश है। रिफ्रेश विंडोज़ भी कर सकते हैं, जो वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे रिफ्रेश इसमें भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लोज विंडोज़ है तो ये अभी शो नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे क्लोज ऑल है, तो क्लोज ऑल करेंगे तो इसमें जितने भी आपको विंडोज़ ओपन रहेंगे वो सारे यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। तो इसी क्लोज अगर हम लोग करते हैं तो देखिए ये सारे जो हम लोग यहाँ पे विंडोज़ नया वर्क स्पेस ओपन किए हुए थे वो सारा हम लोग का यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नए विंडोज़ ओपन करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे विंडो पे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लोज विंडो का यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये इसको क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसे एक से ज़्यादा मल्टीपल आपका विंडोज़ ओपन है तो ऑल करेंगे तो सारा क्लोज हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इसमें एक और हम लोग विंडोज़ ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 ओपन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जाएंगे, कैस्केड है। तो ये क्या करता है कैस्केड, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हम लोग का अलग हो चुका है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट है कि इस तरह से अगर यहाँ पे ले जाके अगर आप रखेंगे तो भी आपका ये आपका जो वर्क स्पेस है ठीक हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग ये कैस्केड कर दिए, उसके बाद यहाँ पे फिर इसको ठीक करना है तो उसके लिए फिर हम लोग वहाँ पे विंडोज़ में जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं डॉक विंडोज़ है। ठीक है, तो डॉक विंडोज़ में क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का वर्क स्पेस है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो ये शो कब करेगा कि देखिए एक से ज़्यादा इसमें विंडोज़ ओपन रहेगा तो वहाँ पे शो करेगा। तो एक और हम लोग यहाँ पे नए विंडोज़ ले लेते हैं, तो हम लोग का 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सारा हम लोग का शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टाइटल हॉरिजॉन्टल है, तो टाइटल हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो इस तरह से अगर आपके पास 2 अलग अलग विंडोज़ ओपन है तो ये आपको दोनों इसमें शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि नहीं हमको वर्टिकल में चाहिए तो वर्टिकल में करेंगे तो आपको इस तरह से ऊपर नीचे आपको शो करेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि नहीं कंबाइंड करना हमको कि एक साथ में, तो यहाँ पे कंबाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो कंबाइंड में जाएंगे तो हम लोग का कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका वर्क स्पेस फुल स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हम लोग का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग का आता है यहाँ पे वर्क स्पेस है। तो वर्क स्पेस हमेशा डिफ़ॉल्ट में ही रहने दें। अगर इसमें लाइट में करेंगे तो लाइट में कुछ चेंज आ जाता है इसमें हम लोग का वर्क स्पेस में। जैसे लाइट करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जो टूल्स वगैरह है थोड़ा वो देखिए कुछ कुछ चेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमेशा इसको डिफ़ॉल्ट में ही रहने दे। अगर डिफ़ॉल्ट से अगर हट जाए तो उसको डिफ़ॉल्ट में ही कर दे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि जो ओरिजिनल अब शुरू से स्टार्टिंग से जो वर्क कर रहे हैं तो वो स्पेस में काम करने में अच्छा होता है। अगर कुछ नया अगर आ जाता है उसमें थोड़ा सा कुछ टूल्स वगैरह इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं न्यू है, तो न्यू ये क्या है आपका, तो जिस इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट जो है अपने हिसाब से एक सेट वर्क स्पेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना कुछ नाम दे सकते हैं, क्योंकि जब भी उसमें आप क्लिक करेंगे तो जो आप खुद से सेट किए हुए हैं डिफ़ॉल्ट में मतलब अपना नया वर्क स्पेस, तो ये आप नया भी इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने हिसाब से शॉर्टकट की वगैरह सेट कर सकते हैं, अपना टूल्स वगैरह सेट कर सकते हैं, और वहाँ पे एक नया मतलब न्यू बना करके आप यहाँ पे सेव कर देंगे तो वो हमेशा सेव रहेगा आपका। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग विंडोज़ में जाते हैं, वर्क स्पेस में जाते हैं, और फिर यहाँ पे इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये क्या करता है कि यहाँ पे इंपोर्ट ये वर्क ये करता है कि जो भी कुछ नया वर्क स्पेस बनाया तो इंपोर्ट करके उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पे डॉकर्स आता है। ठीक है, तो डॉकर्स में ये क्या है कि इसमें जितने भी आपके डॉकर्स के ऑप्शन है, अगर मान लीजिए कहीं आपका टूल्स में यहाँ पे गए, अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा डॉकर्स का, तो यहाँ पे आप विंडोज़ में जा करके आप यहाँ पे डॉकर्स ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका टूल्स यूज कर रहे हैं तो जिसमें आपका डॉकर्स अवेलेबल है तो यहाँ पे शो करेगा, जिसका नहीं है तो यहाँ पे शो आपका नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग का टूल्स बार आ जाता है। तो टूल्स बार में भी ये सारा डिफ़ॉल्ट में हम लोग का ये सेटिंग है। तो ये सारा जो भी हम लोग का
मेनू बार हो गया, प्रॉपर्टीज़ बार हो गया, तो सारा यहाँ पर भी शो करेगा। और ये या तो फिर यहाँ पे साइड में अगर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये शो करता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है हम लोग का कलर प्लेटर्स। तो कलर प्लेटर्स ये क्या करता है, इसमें बहुत तरह का आपका ऑप्शन दिया हुआ है, अलग अलग तरह का आप इसमें खुद से सेट कर सकते हैं कलर वगैरह। तो यहाँ पे ओपन प्लेटर है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज ऑल प्लेटर यहाँ पे करेंगे तो जितना भी प्लेटर आपका बना हुआ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्लेटर एडिटर है आपका, तो एडिट भी कर सकते हैं प्लेटर्स। यहाँ पर भी आपका एक क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो इसको फिलहाल अभी हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में आते हैं। फिर इसमें आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे टिक किया हुआ, तो डिफ़ॉल्ट में ये क्या है, जैसे इनको अनचेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का कलर बार था वो हम लोग का यहाँ पे रिमूव हो चुका है, ठीक है। अगर फिर से हमको ये चाहिए तो यहाँ पे जाएंगे, प्लेटर में जाएंगे, कलर प्लेटर में। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हम लोग इसको चेक कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का इसमें नीचे आपको शो कर रहा है डॉक्यूमेंट प्लेटर। ये तो डॉक्यूमेंट प्लेटर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, कुछ भी वर्क किए, इसमें कलर वगैरह दिए हम लोग, ठीक है। तो ये कलर जो भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो सारा हम लोग का नीचे में भी आपको ये शो करता है, ठीक है। अगर आपको शो ये नहीं कर रहा होगा तो यहाँ से जा कर के आप इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मतलब टिक कर सकते हैं, अनटिक भी कर सकते हैं। अगर अनचेक करेंगे हम लोग तो ये देखिए ये हम लोग का यहाँ पे हट जाएगा। अगर इस तरह से अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको कि अगर नीचे शो नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पे विंडोज़ में जा करके आप कलर प्लेटर में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स प्लेटर में क्लिक कर देंगे तो ये आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक और कलर स्टाइल प्लेटर है, तो एक अपना हिसाब से इसमें प्लेटर एक और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो आपको ये जो साइड वाला है यहाँ पर भी आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जो भी आपका विंडोज़ ओपन है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका कितने विंडोज़ यहाँ पे ओपन है। तो 1 2 हम लोग का 2 है तो 2 यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह का विंडोज़ में भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें भी फंक्शन आपका दिया हुआ है। तो कहीं अगर आपको इस तरह का कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ये विंडोज़ में जाकर के आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का हेल्प। तो ये आपको अगर ये जब भी आपका वर्क करेगा जब आपका नेट कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको जब भी आप यूज करें तभी यूज करें जब आपका कोरल ड्रॉ जो है वो आपका परचेस किया हुआ, ठीक है। अगर परचेस नहीं होगा, अगर क्रैक वर्जन यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इसको हेल्प को कभी हेल्प में जा करके नेट चालू करके इसको ये ना चेक करें, ठीक है। अगर आपको परचेस किया हुआ है तो आप जा करके चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारा समझ में आ गया। तो आज का क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर मिलते हैं। तो कोरल ड्रॉ का मोटा मोटी जितने भी टूल्स वगैरह था वो सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। तो इसमें मोटा मोटी हम लोग का 90 डेज का क्लास था तो वो कंप्लीट है। तो ये अगर क्लास अगर ये पूरा जितने भी क्लास हम लोग का है वो अगर आप देख लेते हैं तो प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कहीं किसी तरह कोई डॉट अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग का फोटोशॉप रखेंगे और कोरल ड्रॉ का भी बीच बीच में आपको आते रहेगा। उसमें क्या है कि आपको कुछ आप डिज़ाइन के बारे में बताएंगे कि डिज़ाइन आप किस तरह से बना सकते हैं। अभी तो सारे हम लोग का टूल्स के बारे में क्लास था कि टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास आएगा हम लोग का तो उसमें हम लोग सिर्फ डिज़ाइन के बारे में जानेंगे कि डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं, ओके। तो आज का क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।